हरियाणा के जींद के गांव हाट में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां मां की बरसी के दिन ही 35 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को पानीपत के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गांव हाट निवासी 35 वर्षीय गुरुदत्त उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। गुरुदत्त गांव में ही रेत बजरी का कारोबार करता था। शुक्रवार को उसकी मां की बरसी थी। बरसी की क्रिया पूरी करने के बाद वो अपनी रेत बजरी की दुकान पर जाकर बैठा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर गोलियां बरसा दी। ये हम हाट गांव के हैं। हमारा भाई गांव के अंदर ही रेते बजरी की दुकान करता है। आज उसकी मां की बरसी थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। सारा काम निबेड़ने के बाद ये दुकान पे जाता है और इसको अकेला देख करके इसको पड़ोस में ही रामफल सनोप नट्ठू का छोकरा, उसके छोकरे ने इसका गोली मारी। चक्रवर्ती और उनके और भी 3 भाई हैं और बाहर से उन्होंने गुंडे बदमाश बुलाए हुए थे, उनके उससे गोली मरवाई गई है। और 4-5 दिन से वो बदमाश जो है उनके घर में ही रह रहे थे। ठीक, पूरे परिवार ने प्लान के साथ इस लड़के को मरवा दिया और गोलियां भी पूरी 6 की 6 मारी गई। 6 गोली लगी हुई है। 3 गोली इसके लगी हुई है। फायर पूरे 6। हाँ, 2 सिर में लगी हुई है। वहाँ खोखे जो मिले हैं 6 मिले हैं। 2 सिर। कारण क्या रहा? रंजिश है कोई पुरानी रंजिश है। किस बात को लेकर? ये नहीं पता जी क्या रंजिश काट रखी है उन्होंने। कोई झगड़ा हो जमीन? ना कोई झगड़ा नहीं है हमारा। कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र की लड़की की, क्या नाम है? 35 साल। इसका कुलबीर शर्मा। गुरदत्त उर्फ गुरदत्त। उम्र कितनी है? ये होगा जी 32-33 साल का, 35 का। अच्छा, और क्या काम कर? रेती बजरी का? रेते बजरी का अपना ट्रैक्टर अपना है। नाना कुआरा का, अनमैरिड है। परिवार में एक भाई मिलिट्री में है। ठीक है, 3 बहनें मैरिड हैं। घरा बहू है, छोटे भाई की छोटा बच्चा है। कोई मौके का सीसीटीवी तो नहीं है जी कोई भी वहाँ भी। आरोपियों के नाम अगर कोई बताना चाहते हो, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? एक तो चक्रवर्ती है, एक उसका बाप रामफल है। ठीक है, उनका सारा परिवार ही है। सोनू है, एक उसका बड़ा भाई। एक उसका भाई मिलिट्री में जुनसा, वो भी है, वो भी यहीं आया हुआ। कितने बजे की वारदात है? ये करीबन बात होगी 2:30 के आसपास। मौके पे ही मौत हो गई थी लड़के की? नहीं जी, ठाकर लाए हैं, सांस से रास्ते में मरा है। कहाँ गोली लगी है? सिर में लगी है, लगी हुई हैं। एक कान, 2 पेट में, एक सिर में। 2 पेट में लगी हैं, एक सिर पे लगी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार। क्या लगता है आप मृतक के? ये मेरा भाई है। गांव के पड़ोसियों के अनुसार गुरुदत्त की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई दिनों से गांव में ही घूम रही थी और वारदात को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में थी। शुक्रवार को मौका मिलते ही हमलावरों ने गुरुदत्त पर गोलियां चला दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। आज हमें 2-2:30 बजे सूचना मिली थी हमारी ERV के थ्रू कि हाट गांव में गोली चली है। जब मैं मौके पे यहाँ पहुँचा तो मुझे यहाँ पता चला है कि गुरुदत्त उर्फ कल्लू सनोफ राम कुमार जाति ब्राह्मण, इन्हीं के परिवार के आदमी चक्रवर्ती सनोफ रामफल ने इस पे फायर किए हैं। वजह रंजिश अभी हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि पता नहीं लगा है वजह रंजिश क्या रही है। तो घटना कहाँ से शुरू हुई? वारदात कहाँ से शुरू हुई? वारदात ये हाट अपनी चौक बनता है, सिंह रोड हो जाता है, इसमें यहाँ जाके घुस गया। इसको 2-3 गोलियाँ मारी हैं, जो 2-3 गोलियाँ लगी हैं और 2 फायर इसके मिस हो गए। टोटल कितने राउंड चले होंगे? लगभग मैं ये कहूँगा भी 4-5 राउंड चले हैं। तो खाली खोल कितने बरामद हुए? खाली खोल में 3 बरामद हुए हैं। 3 बरामद हुए। हाँ। गोली कहाँ पे लगी थी सर? गोली अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं वैसे भी कोई सिर में लगी है गोली। सर, FSL की टीम पहुंची थी मौके पर। गोलियों के खोल से पता चला कौन से हथियार से फायरिंग की गई थी? राउंड 32 के हैं। जी। अब मुलजिम ही बताएगा उसके पास कौन सा असला है। लाइसेंस ही लगता है आप? वो जो उसको पकड़ेंगे तो पता लगेगा उसके पास लाइसेंस। पहले दरखास्त दी गई पुलिस? नहीं, पहले अब तक मेरे कार्यकाल में कोई इसी प्रकार की दरखास्त इनकी नहीं आई। कोई दरखास्त नहीं। आपका शुभ नाम? SI SHO राजेश कुमार, थाना सदर सफेद। बयान दर्ज कराए? अभी तक कोई नहीं। उसका भाई फौज में है, वो चले हुए हैं, आ रहे हैं। परिवार के सारे मेंबर उसको लेके गए हुए हैं। जैसी वो कार्रवाई कराना चाहेंगे वैसे।
शव को कब्जे में ले लिया? नहीं, अभी तो पानीपत। इलाज के लिए पानीपत लेके गए हुए हैं। तो डैडी की कब सूचना आई? हमारे पास अभी अभी जस्ट जब आप पूछ जांच रहे कर हो, रहे थे उस समय? हाँ नहीं, अभी आई है हमारे पास। ऐसे से वक्त की घटना बताई जा रही है? लगभग 2:30 बजे। वहीं परिजनों का कहना है कि गांव के ही एक युवक से गुरुदत्त की रंजिश चल रही थी। उसने ही उसकी हत्या की है। 4-5 दिन पहले ही उसके द्वारा गांव में गुंडी भी बुलाई गई थी। बहरहाल मृतक के परिजन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पानीपत से सचिन शर्मा और जींद से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।